स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमें रचना विभाग राइटिंग स्किल इसमें निबंध लेखन के बारे में देखना है, जिसे ऐसे राइटिंग कहा जाता है। संयुक्त हिंदी में यह 6 मार्क का प्रश्न होता है, जो पूरी तरह से आपके अभिव्यक्ति पर, आपके विचारों पर निश्चित है। अब यहाँ हमें देखना है निबंध किसे कहते हैं। निबंध का अर्थ है ठीक से बंधा हुआ, सुव्यवस्थित, अपने विचारों को चुने हुए शब्दों में, उच्च विचारों में आपने अगर उसको अच्छी तरह से पिरो कर पेश किया तो उसे निबंध कहा जाता है। अब निबंध हम किस विषय पे लिख सकते हैं? तो दुनिया के किसी भी विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं। इसकी कोई मर्यादा नहीं है। अपने विचारों को प्रकट करने का यह एक सशक्त माध्यम है। अगर अपनी साहित्यिक भाषा में अगर कहा जाए तो गद्य विधा में निबंध यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। निबंध लिखने के लिए आपको अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः अति अध्ययन की आवश्यकता होती है। जितना आपका ज्ञान ज्यादा रहेगा उतने ही आपके विचारों की प्रगल्भता आपके लिखने के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट होगी। हमें यह देखना है कि निबंध लिखते समय हमें किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका जो निबंध है वह बहुत ही उच्च श्रेणी का हो, अच्छा हो, दर्जेदार हो। उसके लिए आपको कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देना है, जैसे लेखन शैली तथा प्रवाहपूर्ण भाषा। आपकी लिखावट, आपके लिखने की जो स्टाइल है, जो शैली है, वह प्रभावी होनी चाहिए और आपकी भाषा जो है वह बहुत अच्छे श्रेणी की होनी चाहिए। उसमें एक प्रवाह होना जरूरी है। दूसरा यहाँ हम देखते हैं विषय के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण। निबंध के लिए आपने जो विषय चुना है उसके बारे में आपके जो विचार है, आपका जो दृष्टिकोण है, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ ये देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है वह क्या है? विचारों एवं भाव के क्रम में तारतम्यता। निबंध लिखते समय आपके जो विचार है और आपके जो भाव है उसमें कोरिलेशन होना, उसमें क्रम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है प्रभावशाली अभिव्यक्ति। आपका जो निबंध है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो विचार आप स्पष्ट करना चाहते हैं, उस विषय पर जो आप कहना चाहते हैं वह आपका इफेक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसमें एक दर्जेदार भाषा का आपने प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से निबंध लिखते समय आपको इन बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं निबंधों के प्रकार। अब निबंध के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ एसे। तो पूरी तरह से निबंध जो है वह 5 प्रकार के हैं। वह 5 प्रकार के कौन कौन से निबंध है वह हमें यहाँ देखना है। पहला प्रकार है वैचारिक निबंध। इस निबंध में आपके जो विचार है वह यहाँ आपको पेश करने हैं। उदाहरण के तौर पर सेल्फी
सही या गलत, ये विषय अगर आप चुनते हैं तो इस विषय में आपके क्या विचार है, आपका कहना क्या है, वह इसमें आना चाहिए। दूसरा जो निबंध का प्रकार है वह है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में आप उस निबंध में किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अगर विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में आपको निबंध लिखना है, तो वो विज्ञान प्रदर्शनी कैसी थी, उसके लाभ क्या है, उसमें कौन से प्रयोग बताए गए थे, उन प्रयोग का हमारे जिंदगी से क्या फायदा है, इस तरीके से सभी आपको वर्णन करना है। इसलिए ऐसे जो निबंध है वो वर्णनात्मक श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो निबंध का प्रकार है वह है कल्पनात्मक निबंध। यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन का, आपके कल्पना का यहाँ प्रयोग करना है। जैसे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यह विषय अगर आपने लिया है तो इसमें आपको कल्पना करनी है। अभी तो आप विद्यार्थी है, लेकिन अगर आपको वो पोस्ट मिल गई तो आप क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए आप कौन कौन सी योजना लाएंगे, कौन कौन से लाभ देंगे, इसकी कल्पना इस निबंध में आपको आपके विचारों के माध्यम से पेश करनी है। उसके बाद चौथा जो प्रकार है वह है चरित्रात्मक निबंध। इस निबंध में हम किसी व्यक्ति का चरित्र पेश करते हैं। जैसे मेरा प्रिय नेता, ऐसे विषयों में हमारा प्रिय नेता कौन सा है, वो हमारे लिए आदर्श क्यों है, देश में उसका क्या महत्व है, विदेशों में उनकी क्या इज्जत है, इस तरीके से सभी बातें हमें इस निबंध में लिखना है। उनका पूरा चरित्र इस निबंध में हम पेश करते हैं। उसके बाद जो है अंतिम वह है आत्मकथात्मक निबंध। इस आत्मकथात्मक निबंध में हमें आत्मकथा लिखनी है। जैसे भूमिपुत्र की आत्मकथा, फटी पुस्तक की आत्मकथा। ऐसे समय आप विद्यार्थी नहीं, आप वो फटी पुस्तक है या आप एक किसान हैं और आपकी जो मजबूरी है, आपकी जो यहाँ पर विचार है वह यहाँ पेश करना है, जिसे हम आत्मकथात्मक निबंध की सूची में रखते हैं। इस तरह से ये जो 5 निबंध के प्रकार है, इन सभी निबंधों में आपको अपने विचार कितने प्रगल्भ हैं, आपके ज्ञान कितना है, यह यहाँ अच्छी तरह से भाव को और विचारों को अच्छी तरह से पिरोकर पेश करना है। उसके बाद हम देखते हैं निबंध के अंग। निबंध के अंग, पार्ट्स ऑफ एसे। अब हम जब निबंध लिखते हैं तो उसे किन किन बातों में ध्यान में रखकर हमें लिखना या देखना है। इसके 3 अंग हैं। पहला जो अंग है जिसे हम कहते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन। निबंध की शुरुआत करते समय हमें यह बताना पड़ता है कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं। यह भूमिका हमारी संक्षिप्त होनी चाहिए। जैसे अगर हमने विषय लिया है मेरा भारत महान, तो आपको शुरुआत में ही बताना पड़ता है कि आप भारत इस विषय पर लिख रहे हैं। लिखते समय आपकी जो शुरुआत है वो प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। इसमें आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉवर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा भारत महान ये विषय अगर आपने लिया तो आप लिख सकते हैं शुरुआत में मदर एंड मदरलैंड आर द होलियर देन द हेवन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे।
कोटेशन लिखते समय, थॉट्स लिखते समय आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी का निबंध लिख रहे हैं, उसमें आप इंग्लिश के कोटेशंस, मराठी के कोटेशंस इसमें डाल सकते हैं और यह भूमिका जो इंट्रोडक्शन जो है उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ है भाग, वह है विषय वस्तु, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर। अब इस सब्जेक्ट मैटर में आप किस विषय पे लिख रहे हैं उस विषय का जिक्र होना जरूरी है। यह इसमें आप 2 से 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब मेरा भारत महान, इस पर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें भारत की महानता का जिक्र होना जरूरी है। भारत की खासियत क्या है, विदेश के लोग भारत की ओर क्यों आकर्षित हुए हैं, यह देश महान क्यों है, लोगों के कार्य में महान कैसे है, लोगों के यहाँ के लोग कितने त्यागी है, बलिदानी है, उनका क्या यहाँ समर्पण है, इन सब का जिक्र विषय वस्तु में होना जरूरी है। और वह पेश करते समय आपको मनोरंजक तरीके से, प्रभावशाली ढंग से आपको पेश करना है। तीसरा यहाँ है उपसंहार, जिसको आप कहते हैं कंक्लूजन। निबंध का समाप्ति करते समय वह सारगर्भित होना चाहिए और उद्देश्य परक होना चाहिए। आपको इस पूरे निबंध में क्या कहना है वह अंत में आपको लिखना चाहिए और यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इस तरीके से कोई भी विषय अगर आप चुनते हैं तो उस विषय को अच्छी तरह से पिरोकर आपकी लेखन शैली यह उसमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार तरीके से आपको निबंध पेश करना होता है। जितना ही आप पढ़ेंगे, जितने ही आप उसमें प्रॉवर्ब्स, थॉट्स अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका निबंध जो है वो अच्छी तरह से होगा। इसीलिए आपको इस निबंध लेखन के लिए अलग अलग जो विषय रहते हैं उन विषयों का अध्ययन करना जरूरी होता है। अपने आप ही आपका जो निबंध है वो एक उच्च दर्जे का निबंध हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हमने निबंध लेखन यह देखा है। अगले वीडियो में हम अगला जो रचना विभाग है वह लेकर फिर हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।